हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आप में से काफी सारे लोगों के पास लैपटॉप तो होगा ही, और जाहिर सी बात है अगर लैपटॉप होगा तो उसका चार्जर भी होगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके लैपटॉप के चार्जर में ये एक छोटा सा सिलेंडर क्यों होता है? और क्या आपने कभी अपने मम्मी पापा दादा दादी या फैमिली के किसी भी मेंबर को ये बोलते हुए सुना है कि बेटा कभी भी रात में किसी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए? और क्या आपको पता है कि आपके घर के या किसी भी वॉश बेसिन में ये होल्स क्यों होते हैं? तो अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे ही कई सारी चीजों के पीछे के राज, तो वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा। और ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए वाइल्ड बुक को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा लीजिएगा। तो वीडियो का टाइटल है द सीक्रेट एंड रीजन बिहाइंड दीज लॉजिकल थिंग्स। होल इन द कैंडी स्टिक। दोस्तों, क्या आपने कभी भी लॉलीपॉप खाई है या फिर किसी बच्चे को बड़े मजे से खाते हुए देखा होगा? वही फन को सीरियसली लो वाला चुपा चुप्स। चुपा चुप्स, फन को सीरियसली लो दोस्तों। तो क्या आप जानते हैं कि जब आपकी लॉलीपॉप खाते खाते फिनिश हो जाती है तब उसकी स्टिक में एक होल दिखता है, जिसे कुछ लेजेंड्स लोग सीटी समझकर बजाने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअल में वो होल इसीलिए होता है ताकि वो उसमें लगी हुई कैंडी को पकड़ कर रख सके। मतलब खाते समय कहीं वो कैंडी आपकी स्टिक से गिर ना जाए, वरना आपका दिल टूट जाएगा। या फिर अगर गलती से सीटी बजाते हुए वो आपके गले के अंदर जाकर अटक गई या फंस गई, तो ऐसा होने के बाद भी एयर सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होता रहे और किसी की जान ना चली जाए। सिलेंडर इन द एंड ऑफ द लैपटॉप चार्जर। दोस्तों, आपने कभी भी अपने लैपटॉप के चार्जर के एंड में एक छोटा सा सिलेंडर तो देखा ही होगा। तो इसे देखने के बाद शायद आपको लगता होगा कि इसका कोई काम नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उस सिलेंडर को फेराइट बीड या फेराइट चोक कहा जाता है, जो कि किसी भी सर्किट से आने वाली फ्रीक्वेंसी नॉइज को कम करता है। मतलब ये फेराइट सिलेंडर आपके डिवाइस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज से बचाने का काम करता है और आपके डिवाइस को खराब होने से बचाता है। होल इन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ योर किचन। दोस्तों, आपके घर में खाना बनाने वाले बर्तन तो होंगे ही, जिसमें आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती होंगी। तो आपने देखा होगा कि इन सभी बर्तनों के हैंडल्स पर होल्स होते हैं, जिन्हें देखकर शायद आप ये सोचते होंगे कि ये होल्स बर्तनों को टांगने के लिए होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में ये होल्स खाना बनाते समय आपकी स्पून यानी कि चम्मच को इनमें रखने के लिए होते हैं। मतलब वो गंदा चम्मच आप नीचे तो रख नहीं सकते, तो आप किसी और दूसरे बर्तन में रखते होंगे। तो अगली बार से इन होल्स का यूज अपने स्पून को रखने के लिए जरूर कीजिएगा। Isn't it? Holes under the tap of the wash basin। दोस्तों, आप जब भी अपने वॉश बेसिन का यूज करते होंगे तो आपने इस होल को देखा ही होगा, लेकिन शायद आप इसे इग्नोर कर देते होंगे। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा यूज होता है कि अगर कभी किसी ने वॉश बेसिन में लगे हुए नल को खुला छोड़ दिया तो पानी बेसिन से बाहर नहीं आता, क्योंकि अगर नीचे वाले होल में प्रॉब्लम आ गई तो ये ऊपर वाला होल पानी को सिंक से बाहर ड्रॉप नहीं होने देता। तो दोस्तों, इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। स्लीपिंग अंडर द ट्री एट नाइट। दोस्तों, आपने अपनी फैमिली में कभी भी किसी भी मेंबर को ये बोलते हुए जरूर सुना होगा कि कभी भी रात में किसी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। और वो क्यों? क्योंकि उसमें सफेद साड़ी वाली डरावनी औरत रहती है, जिसने अगर आपको पकड़ लिया तो आप गए काम से, है ना? लेकिन गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसका एक साइंटिफिक रीजन होता है, जो कि आपने पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। लेकिन रात के समय में जब सूरज डूब जाता है तब ये पेड़ पौधे भी हम इंसानों की तरह ही ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं या छोड़ते हैं, व्हाटएवर। तो अगर आप इन पेड़ों के नीचे रात में सोएंगे तो आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है, जिससे कि आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए कभी भी रात में किसी भी पेड़ के पास मत सोइएगा, अपने बेड पर सोइएगा, उससे सेफ कुछ भी नहीं। रिंग्स इन योर हेडफोन्स जैक। दोस्तों, आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि आपके हेडफोन्स की पिन्स में ये छोटी छोटी रिंग्स होती हैं, जिन्हें देखकर शायद आप ये सोचते होंगे कि ये सिर्फ लुक्स के लिए या डिजाइन के लिए होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सभी रिंग्स आपके हेडफोन्स के स्पीकर से कनेक्टेड रहती हैं, और अगर आपके ईयरफोन्स में माइक भी होगा तो एक एक्स्ट्रा रिंग माइक के लिए भी होती है। और अगर इनमें से कोई भी रिंग खराब हो गई तो ये आपके स्पीकर या माइक को भी खराब कर सकती है। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि हेडफोन्स खराब होने के बाद भी कभी कभी इसके जैक को हिलाने पर आवाज आने लगती है ना? होल्स इन द एयरपॉड्स।
दोस्तों अगर आपने कभी भी एयरपॉड्स यूज किए होंगे तो ये होल्स जरूर देखे होंगे, लेकिन शायद आप इन्हें इग्नोर कर देते होंगे। लेकिन इनके होने की एक बड़ी वजह होती है। दोस्तों सभी ईयरफोन्स आपके कानों में वाइब्रेशन और प्रेशर क्रिएट करते हैं, जो कि आपके डिवाइस और कान दोनों को ही डैमेज कर सकती है। इसीलिए डेवलपर्स ने ये होल्स बनाए हैं जो कि एयर सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं और प्रेशर को कम कर देते हैं, जिससे कि साउंड की क्वालिटी इंप्रूव होती है और बेस भी डीप हो जाता है। तो दोस्तों यही थे इन सभी चीजों के पीछे के लॉजिक, जो कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं होते हैं। तो अगर आपने वीडियो से कुछ नया सीखा है तो लाइक करिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा लीजिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग।